यूपी के लिए बहुत बड़ी खबर। तो राज्य कर्मचारियों के भत्ते स्थगित कर दिए गए हैं। तो वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए जो भत्ते वो स्थगित किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की। तो वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भत्ते स्थगित। तो यूपी के लिए इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर। तो राज्य कर्मचारियों के भत्ते को स्थगित कर दिया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के लिए भत्ता स्थगित। तो लगातार फैसले जो है वो यहां पर लिए जा रहे हैं और अब यूपी के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य कर्मचारियों के भत्तों को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे क्या वजह है इसकी जानकारी मिल पा रही है, लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और रेजिडेंट एडिटर हरिंद्र चौधरी का हम यहां पर रुख करेंगे। हरिंद्र, यूपी के लिए बहुत बड़ी खबर, राज्य कर्मचारियों के भत्ते स्थगित। बिल्कुल आसमा, यूपी के लिए बहुत बड़ी खबर कही जाएगी और खासकर उनके लिए जो राज्य कर्मचारी हैं, 16 लाख, करीब 16 लाख के आसपास जो राज्य कर्मचारी हैं, उनसे जुड़ी खबर है और सीधे तौर पे उनको और उनके परिवार को प्रभावित करने वाली खबर है। मौजूदा हालात जो कोविड-19 के चलते न सिर्फ देश में बल्कि यूपी में जो मौजूदा हालात है, जो राजस्व की जो हानि हो रही है, उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पे 12 अप्रैल को जो मंत्रियों का जो 11 समितियां मंत्रियों का समूह था और उसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जो एक कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी ने जो अपनी सिफारिशें दी, न सिर्फ राजस्व बढ़ाने को लेकर लॉकडाउन के दौरान, बल्कि जो महामारी के समय में कैसे राजस्व में जो कहाँ का किन मद में कटौती की जा बात को लेकर अपनी सिफारिशें सौंपी गई थी। और अब सीएम के अप्रूवल के बाद राज्यपाल के पास इसको भेजा गया था और राज्यपाल ने इसको लेकर अपनी सहमति प्रदान कर दी गई और अब ये साफ हो गया कि वित्तीय वर्ष जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है 2020 और 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जो सभी जो भत्ते हैं, विशेष वेतन है, जो अनुबंध सब विशेष वेतन है, वो स्थगित कर दिए गए और सीधे तौर पे जो राज्य कर्मचारी और बेसिक शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं वो इसमें प्रभावित होंगे। जो अलग अलग देखिए विभागों को अगर समझने की कोशिश की जाए, जो ये जो भत्ते जो स्थगित किए गए, तो बताना चाहूंगा कि जो नगर प्रतिकर भत्ता जो नगर विकास विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनको मिलता है, खासकर सचिवालय कर्मचारियों को जो सचिवालय का भत्ता मिलता है, पुलिस विभाग और राज्य की जो अन्य जांच एजेंसियां हैं उनके लिए जो अनुमन्य विशेष वेतन है उसको स्थगित किया गया है। निर्माण इकाइयां जिसमें जेई समेत अन्य जो निर्माण इकाइयों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो भत्ता होता है उसको स्थगित कर दिया गया। तो एक बड़ी खबर कही जाएगी, इस लिहाज से उन सभी लोगों को प्रभावित करने वाली खबर होगी। और राज्य सरकार के फैसले को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसका एक बड़ा आधार ये है कि जिस तरह से लगातार कोविड-19 की महामारी के चलते जो लॉकडाउन है उसमें सभी चीजों को जो ज्यादातर जो सरकारी महकमे शुरुआत में लॉकडाउन पार्ट 1 में हमने देखा था जो बंद किया गया था, उसके चलते जो राजस्व की हानि हुई है उसकी भरपाई करने के क्रम में इस फैसले को देखा जाएगा। और अब शासनादेश की शक्ल में इसको जारी कर दिया गया है और तय हो गया है कि 31 मार्च 2021 तक राज्य कर्मचारियों शिक्षा परिषद से जो बेसिक शिक्षा से जुड़े जो कर्मचारी हैं उन सभी की जो वेतन भत्ते, विशेष वेतन भत्ते और जो अनुमन्य भत्ते हैं वो सब स्थगित कर दिए गए। बिल्कुल हरिंद्र, बेशक यहाँ पर राज्य कर्मचारी जरूर इससे प्रभावित हो, लेकिन जिस तरह से इस संकट से गुजर रहा है पूरा देश और प्रदेश, तो ऐसे में प्रदेश के हित में एक बेहतर कदम और उसमें भी कहीं ना कहीं राहत यहाँ पर जरूर मिल पाएगी व्यवस्थाओं को पूरी करने में। देखिए इसके दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करें कि जो लगातार राजस्व की हानि लॉकडाउन में हो रही है और राजस्व प्राप्ति का जो सबसे बड़ा मद अगर राज्य सरकार के पास होता है तो वो खनन और आबकारी से जुड़ा रहता है। और मौजूदा हालात में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, जो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो आबकारी विभाग से जुड़ी जो शराब की दुकानें हैं उनको नहीं खोला जाएगा। तो ऐसे में 100 करोड़ रुपए रोजाना का जो नुकसान जो राज्य सरकार को हो रहा है और जो बाकी और विभागों से जो राजस्व की जो हानि हो रही है उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ऐसे में जरूरी है कि अपने खर्चों में अपने कटौती की जाए। यही वजह है कि जो वित्त मंत्री की सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई उसने साफ तौर पे इस बात की सिफारिश की थी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजस्व हानि को देखते हुए इन सभी जो भत्ते और विशेष वेतन है इनको फिलहाल स्थगित कर दिया जाए।
जी हाँ बिल्कुल हरेंद्र, लेकिन अब यहाँ पर भत्ते को तो स्थगित कर दिया गया है वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए, लेकिन जिस तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर खड़ा हुआ है सरकार के सामने, तो चुनौतियां अभी भी बरकरार रहेंगी उन व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए, संकट से उबरने के लिए। देखिए, इस फैसले को अगर समझने की कोशिश करते, बड़ी चुनौती थी। यही वजह है कि सभी 16 लाख के करीब जो राज्य कर्मचारी है, उनके जो भत्ते जो है राज्य सरकार को फिलहाल स्थगित कर दिए गए। हालांकि इस भत्ते से सभी राज्य कर्मचारी, इस फैसले से सभी राज्य कर्मचारी प्रभावित होंगे, लेकिन और संभव है कि कई अलग अलग बिंदुओं पे उनका विरोध भी सरकार को झेलना पड़े। लेकिन मौजूदा हालात में जो चुनौतियां हैं और राजस्व की जो लगातार हानि हो रही थी, उसकी भरपाई के लिए एक जरूरी कदम था इसको, और अब एक शासनादेश की शक्ल में इसको दिया गया है। और इसके अलावा सरकार जो है उन अलग अलग उन सभी मदों में कटौती करने की कोशिश जो है मौजूदा वित्तीय वर्ष में करेगी, जिससे खर्चे कम करके ये राजस्व की जो भरपाई है। लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ हरि किशोर तिवारी, राज्य कर्मचारी उत्तर प्रदेश, जुड़ गए हैं। हरिशंकर जी, जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है राज्य कर्मचारियों के भत्ते को स्थगित करने के लिए, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि जो ये भत्ते मिलते हैं हमको, ये महंगाई के सूचकांक के आधार पर मिलते हैं। हम लोगों के पास कोई खेती नहीं होती है, कोई हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते, सरकार की नियमावली है। और ये जो वेतन आयोग आते हैं उनमें सब में निर्णय किया गया है, आज का नहीं, जब से नौकरियां लगी तब से है। हम लोगों ने स्वेच्छा से 1 दिन का वेतन दिया। आगे सरकार कहती कि 1 दिन का वेतन पूरे साल भर देंगे, हम लोग उस पर तैयार है। लेकिन एक तरफा निर्णय करना ये गलत है। इनको ये कहना चाहिए था कि सूचकांक के हिसाब से भले 2 साल बाद हमको दें, 3 साल बाद दें, 4 साल बाद दें, लेकिन उनको ये कहना चाहिए कि जो सूचकांक महंगाई का आएगा उसके हिसाब से हम आपको देंगे, आगे चल के अभी नहीं देंगे आपको। ये तो ठीक था, ये पहले भी हुआ है कई बार। जब लेकिन हरिकिशोर जी, जिस जंग से इस वक्त पूरा प्रदेश गुजर रहा है, इस संकट में अगर इस तरह का सहयोग हो सकता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये फैसला उचित है प्रदेश के संकट से उबारने के लिए? हम लोग तो सहमत है। हम लोग सारे काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से लेकर राजस्व विभाग से लेकर सारे लोग हम लोग रात दिन लगे हुए इनके साथ में। और हम लोग अपना वेतन का अंश भी दे रहे हैं इनको। 1 दिन का वेतन पूरे साल पर देने की बात हुई है, वो भी देने को तैयार है। दिया भी हम लोगों ने, अभी 70 करोड़ रुपया हम लोगों ने सारे कर्मचारियों ने दिया है। हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा इस तरह से ये हमारे वेतन का परिवार के लिए है। हमारे पास, मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे पास और कोई काम नहीं है, हमारे परिवार के पास और कोई काम नहीं है। तो हमारे बच्चों के लिए भी वो देखा जाना चाहिए, ताकि उनका मनोबल डाउन ना हो, जो लोग हमारे राशन काम कर रहे हैं। तो आप भले अभी ना मिले, सरकार के पास पैसा ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो जब भी हो तब उसके सूचकांक को देखने के बाद ही तो दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से प्रदेश को हानि हो रही है और एक बड़ी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा रही है, जंग से यहाँ पर निपटा जा रहा है, तो ऐसे में अब जो यहाँ पर ये फैसला तो ले लिया गया है जाहिर तौर पर, लेकिन अब जैसे कि आपकी नाराजगी है वो भी लाजमी है, लेकिन इस जंग में अब आपको क्या लगता है कि सहयोग किस तरह से हो सकता है अगर सरकार ये फैसला ना लेती तो? नहीं, और भी कुछ कर सकते। जैसे हमारा पुरानी पेंशन की हमारी बहुत बड़ी मांग चलती रही है। पुरानी पेंशन के अगर हमें आज अभी नहीं मिलना है, वो 2008 के 5 के लोगों को मिलना है, करीब 15 साल 20 साल बाद शुरू होना है। तो अभी हमारा अरबों रुपया खरबों रुपया सरकार के पास जमा है, जो कि नई पेंशन स्कीम है, जिसकी मांग भी हम लोग कर रहे हैं। और अभी इन्होंने हाईकोर्ट के जजेस को और सीधे जजेस को हाईकोर्ट द्वारा आदेशित भी किया गया है। तो हमारा पैसा तमाम सारा इनके पास ऐसा रखा हुआ है, जिसको हम सब सारा पैसा देने को तैयार है। हमारा सारा पैसा ले जाए, 20 साल बाद जब हमको पेंशन मिलेगी तो हमको दे दें, वो हमारा ही पैसा है, हमारे वेतन से कटा हुआ पैसा है। हम उनको बता सकते हैं कि कहां से पैसा लिया सकता है। वो एक बड़ा अमाउंट है हमारा। तो फिर अगला कदम आपका क्या? नहीं, अगला कदम तो हम लोग बैठेंगे, अभी सब लोग बैठेंगे और सामान्य परिस्थितियों के आने के बाद में, सामान्य परिस्थितियों, अभी तो हम लोग सहयोग की भूमिका में है, जो सरकार निर्देश दे रही है हम सारा पालन करने की स्थिति में है। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो जब सामान्य स्थितियां आएंगी तो हम लोग उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ठीक तरीके से विरोध करें। बिल्कुल किशोर जी, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर ये फैसला लिया गया, क्या इस फैसले की कोई इस सुझाव आप लोगों से लिया गया था? क्या आप लोगों तक ये बात पहुंची थी, इस तरह से सहयोग की, इस तरह से? नहीं, किसी के पास यही तो समस्या है जी, कि जो अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी हैं, मैं विशेषकर मैं आईएएसओं के ऊपर बात छोड़ूंगा, कि ये लोग जो राय देते हैं वो नीचे ग्राउंड पे सही नहीं होती है। हम लोगों से अगर राय ले लेते और उसके बाद उसको करते तो संभवतः हम लोग सुझाव भी देते और उसको मान जाते। लेकिन एक तरफा निर्णय जब करते हैं, इसी के लिए हमारे जितने बड़े बड़े संगठन है वो मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा किए गए कि आप अपनी बात कभी भी ऐसे समय में बताएंगे और करेंगे। हम लोग हर कदम पर सरकार का साथ देते हैं और आज भी दे रहे हैं। हर काम में हम लोग सहयोग करते हैं, चाहे इलेक्शन की हो, चाहे इस तरह की आपदा की घड़ियां हो। आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी आज काम आ रहा है जी। आगे प्राइवेट संस्थान सारे बंद हो चुके हैं, जबकि सरकारें चाहती प्राइवेट संस्थान ही चालू हो। प्राइवेट संस्थानों के ऊपर सरकार आत्मनिर्भर होना चाहती है,
लेकिन आज की तारीख में आपने देखा कि सारे प्राइवेट संस्थानों ने मेडिकल बड़े बड़े संस्थानों ने अपने मेडिकल बंद कर दिए और सारे लोगों ने बंद करके हम लोग खाली सरकारी संस्थानों पर आ गए, सरकारी लोग ही इससे मदद कर रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सभी लोगों से बात करके ही निर्णय लिया जाना चाहिए और हम लोग उपाय भी दे सकते हैं और बात भी कर सकते हैं और उसका समाधान भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब आप जैसे सुझाव की यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं इस पर भी आऊंगी, लेकिन जो एक तरफा आप कह रहे हैं कि एक तरफा यहाँ पर फैसला लिया है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि सरकार को ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो एक तरफा ही निर्णय लेना चाहते हैं, उन्हीं में से ये निर्णय हुआ है और इसमें लोगों को सबको बताकर करना चाहिए था और हम लोग उसमें उपाय भी बताते हैं और उसमें उसके साथ होते हैं और उनको रास्ता भी दिखाते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके पास सुझाव है, तो क्या ये सुझाव आप उन अधिकारियों को जो आपके संपर्क में है, क्या किस तरह से आप कदम उठाएंगे इन सुझावों को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, इनको सुझाव देंगे और दिए भी हम लोगों ने बराबर, कई भी जब भी हमारे आंदोलन होते तब भी हम देते हैं और उनको फिर सुझाव देंगे। आपके माध्यम से भी हम सुझाव दे रहे हैं कि हमारा पुरानी पेंशन काला जितना पैसा नहीं पेंशन स्कीम है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी कल्पना ये नहीं कर पाएंगे जो हमसे ले रहे हैं ये, तो वो सारा का सारा हम लोगों का भी ले लें और बाद में 20 साल बाद हमको दे दें तो उसमें भी हमें कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, लेकिन अब जहां पर फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया है, तो अब फैसला तो यहां पर ले लिया गया, अमली जामा किस तरह से पहनाया जाता है ये तो यहां देखना होगा हरिकिशोर जी। लेकिन फैसले का असर आज नहीं हो रहा है, फैसले का असर होगा 6 महीने बाद, तब तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी जी। ठीक है, तब हम लोग उस पर बात करेंगे इनसे बैठ के ठीक से। अभी सामान्य स्थितियों का हम लोग इंतजार करेंगे, उसका सहयोग करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। जी शुक्रिया हरिकिशोर जी जुड़ने के लिए।